पुंछ हमले में हुआ बड़ा खुलासा, ट्रेनिंग देने वाले दहशतगर्द का चला पता, सेना ने बनाया बदला लेने का बड़ा प्लान। जम्मू कश्मीर के पुंछ में दहशतगर्दों ने एक बार फिर से देश के जवानों को निशाना बनाया। भारतीय वायुसेना के काफिले पर घात लगाकर दहशतगर्दों ने यह हमला किया। इस हमले में एक जवान शहीद हो गया, जबकि 4 जवान घायल हो गए। हमले के बाद भारतीय सेना एक्शन में आ चुकी है। लगातार दहशतगर्दों की तलाश जारी है, बल्कि सेना ने दहशतगर्दों का खात्मा करने की अब कसम सी खा ली है। पुंछ हमले में एक हैरान कर देने वाला खुलासा भी हुआ है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में भारतीय वायुसेना के काफिले पर हमला साजिद जट की तरफ से प्रशिक्षित लश्कर तायबा के 4 दहशतगर्दों का काम था। सूत्रों ने बताया कि पिछले हमलों के बाद एक मानव संचालन प्रक्रिया विकसित की गई थी। वैसे ही बलों ने जोरदार जवाबी कार्रवाई की और दहशतगर्द भाग गए। वहीं जैसे ही सुरक्षा बलों ने जोरदार जवाबी कार्रवाई की तो दहशतगर्द भाग गए। हमलावरों की तलाश अब जारी है। वायुसेना के काफिले पर हमले की घटना शनिवार शाम 6 बजे हुई, जब कानवाय जारनवाली से वायुसेना स्टेशन लौट रहा था। इस क्षेत्र में करीब 17 दहशतगर्द साजिद जट समूह से हैं। अनंतनाग राजौरी लोकसभा क्षेत्र में मतदान से 3 हफ्ते पहले दहशतगर्दों ने भारतीय वायुसेना के काफिले पर घात लगाकर हमला किया है, जिसमें एक सैनिक कॉर्पोरल विक्की पहाड़े शहीद हो गए और 4 अन्य जवान घायल हो गए। पुंछ में 25 मई को छठे चरण में मतदान होना है। अधिकारियों ने बताया पुंछ के सुरनकोट इलाके में सनाई टॉप की ओर जा रहे भारतीय वायुसेना के वाहनों पर दहशतगर्दों ने गोलीबारी की, जिसमें 5 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए थे। इनमें से 2 की हालत गंभीर है। वही गंभीर से घायल सैनिकों में से एक ने बाद में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। सेना अधिकारियों को दहशतगर्दों के उसी समूह की संलिप्तता का संदेह है, जिन्होंने पिछले साल 21 दिसंबर को बुफ लियाज में सैनिकों पर घात लगाकर हमला किया था, जिसमें 4 सैनिकों की जान चली गई थी और 3 घायल हो गए थे। भारतीय वायुसेना के काफिले में शामिल ट्रकों में से एक को हमले का सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ा, जिसमें कई गोलियां उसकी विंड स्क्रीन और साइड में लगी। अधिकारियों ने संदेह जताया है कि हमले को अंजाम देने के बाद दहशतगर्द पास के जंगलों में भाग गए। बता दें कि राजौरी के साथ साथ पुंछ जिले में पिछले 2 सालों में कुछ बड़े आतंकी हमले हुए हैं, जो इस क्षेत्र में दहशतगर्दों की गतिविधियों की वापसी का संकेत भी है। ये इलाका दहशतगर्दों से वैसे तो मुक्त हो गया था। साल 2021 से 2023 के बीच में ये इलाका शांत भी रहा था। बता दें इससे पहले 22 अप्रैल को राजौरी के कुंडा टॉप में दहशतगर्दों द्वारा एक सैन्य कर्मी के भाई और सरकारी कर्मचारी मोहम्मद राजाक और 28 अप्रैल को उधमपुर के बसंतगढ़ इलाके में ग्राम रक्षा गार्ड मोहम्मद शरीफ की जान ले ली गई थी। उसके बाद अब एयरफोर्स के काफिले पर हमला किया, जिससे अब सेना बर्दाश्त करने के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं है और अब दहशतगर्दों से इसका बदला लेने का प्लान सेना ने तैयार भी कर लिया है। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।